कामयाब रहा और खूब मुनाफा हासिल हुआ। जब यह सफर बहुत बरकत और नफा वाला साबित हुआ तो तिजारत से वापसी के लगभग 2 महीने और 25 दिन बाद खुद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा के मशवरे से इस पैगाम को कबूल फरमा लिया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा निहायत समझदार, पाक दामन और शरीफ खातून थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें मालो दौलत से नवाजा था और वो अपने कबीले में भी बहुत इज्जतदार मानी जाती थी। इसी वजह से बहुत से लोग उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते थे, मगर कुदरत को यह मंजूर था कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब फरमाया जाए। इस तरह निकाह की तारीख तय हो गई। मुकर्रर दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु और अपने खानदान के दूसरे अफराद के साथ सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ लाए। हक मेहर लगभग 1500 दिरहम के बराबर मुकर्रर हुआ और इस तरह सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल हुआ। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का पहला लक़्ब ताहिरा था, जिसका मतलब है पाकीज़ा। अपनी फितरत और किरदार में आप बेमिसाल थीं, इसी वजह से आप खदीजा ताहिरा के नाम से मशहूर हुईं। निकाह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। निकाह के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना सारा मालो दौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लगे। जब पहली वही नाजिल हुई तो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा हर मुश्किल और परेशानी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और दिलासा देती रहीं। जब पहली बार गाड़े हिरा में वही नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और आपका बदन मुबारक लरज रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कोई कपड़ा उड़ा दो। जब कुछ देर बाद आपकी घबराहट कम हुई तो आपने गाड़े हिरा में पेश आने वाला पूरा वाकया सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाया। इस पर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और अर्ज किया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और पूरा वाकया उन्हें बयान किया। वर्का बिन नौफल ने यह सुनकर बड़े यकीन से फरमाया, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको वतन से निकाल देगी। इस तरह सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली